हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड की जो बचे एग्जांपल थे वो सॉल्व किए थे। अगर उस फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है स्टूडेंट तो फिर आप मुझे पूछ लेना। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ने वाले हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में लास्ट लेक्चर में भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट किए थे, उसके हमारे 3 एग्जांपल हुए थे। तो लास्ट 3 एग्जांपल में जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट था वो 1 था। अगर 1 से ज्यादा, अगर मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर जो वेरिएबल है जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है उसका कोएफिशिएंट अगर 1 से ज्यादा है तो उस टाइप के जो एग्जांपल है वो सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो एग्जांपल हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके 3 एग्जांपल है और 3 एग्जांपल सॉल्व करने के बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब मैं वीडियो डाल रहा हूं उस टाइम अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको डेली वीडियो देखो ताकि समझने में आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। आप एक वीडियो अगर स्किप करते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। देखो 9y² - 12y + 2 = 0 और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मैंने स्टूडेंट आपको 2 मेथड बताई है, बराबर है। तो दोनों मेथड से आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी है उसी मेथड से फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं। तो 9y² - 12y + 2 = 0, 9y² - 12y + 2 = 0। तो स्टूडेंट्स पहले 9 का कोएफिशिएंट मुझे क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा स्टूडेंट्स, तो डिवाइड कर लो 9 से, डिवाइड 9 ऑन बोथ साइड्स, 9 से डिवाइड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 12/9y + 2/9 = 0/9 इज नथिंग बट 0। ठीक है ना, 0 के कोई भी नंबर अपॉन में है तो उसका आंसर 0 आता है। तो मैं इसको y² - 12/9 यानी कितना होता है स्टूडेंट, 3 के टेबल में आता है, 3 4 का 12 होता है, 3 3 का 9 होता है, प्लस 2/9 = 0। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax + by इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग क्या करना है, स्टेप वाइज मैंने बताया था। ये जो मिडिल लेफ्ट हैंड साइड की जो दो टर्म है स्टूडेंट वो कंपेयर करना है आपको। ऑन कंपेयरिंग y² - 4/3y = किसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट, ये कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग विद y² माइनस, इसके देखो माइनस साइन है, इसके प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया था आपको माइनस एग्जांपल माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस ही लिखना है। 2y और y के बाद क्या आता है, z आता है। तो y² माइनस है इसलिए माइनस साइन 2yz। तो कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट देयरफॉर तो -2yz इक्वल क्या मिल रहा है मुझे, -4/3y। मुझे लेकिन यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, z की चाहिए। देयरफॉर z इक्वल क्या मिलेगा, -4/3y। ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, 2y मल्टीप्लिकेशन में इधर क्या आएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे 2y। तो देयरफॉर z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2 2 जा यानी, और y y कैंसिल, 2 2 जा यानी 2/3। z की वैल्यू 2/3 है, मुझे क्या चाहिए, z² चाहिए स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर z² = 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। z² की वैल्यू क्या आएगी, 4/9 आएगी। तो ये वैल्यू मुझे इसमें लिखना है। तो फिलहाल मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं। देयरफॉर y² - 4/3y प्लस, पहले मैं z² की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल चाहिए। तो z² की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे 4/3 इज अ परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल, इज अ परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल, is a perfect square polynomial। तो therefore अभी क्या करना है स्टूडेंट, ये जो 4/9 है z² की वैल्यू ये ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग and subtracting
4/9 on both sides of equation 1, on both side of equation 1. तो equation 1 implies का आगे ये equation है y square minus 4/3y plus मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 4/3 ऐड कर रहा हूँ 4/9 सॉरी 4/9 ऐड कर रहा हूँ 4/9 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और फिर ये एज इट इज बचा है 2/9 इक्वल टू 0. आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड में क्यों ऐड नहीं किया? ऐड करना है सब्सट्रैक्ट करना है तो वो इसी को 0 हो जाएगा. ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो उसके बाद हमको 3 टर्म मुझे ऐड करनी है स्टूडेंट. देखो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 टर्म है और ये 2 टर्म इसको सॉल्व करना है. तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y माइनस i और इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 9 का 3. तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस प्लस है तो कांटेक्ट कॉमन माइनस साइन. तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट 4/9 प्लस के जगह माइनस 2/9 इक्वल टू 0. तो y माइनस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 2/9 इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट्स y माइनस 2/3 होल स्क्वायर माइनस मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट √2 लिख सकता हूँ. √2 का स्क्वायर 2 ही होता है. 9 यानी 3 का स्क्वायर तो ये आएगा √2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. अभी देखो स्टूडेंट लास्ट एग्जांपल में भी हमने फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? a प्लस b a माइनस b. तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? देखो यहाँ पे ये मिलेगा y माइनस 2/3 a की वैल्यू a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b या a प्लस b a माइनस b. तो a की वैल्यू y माइनस 2/3 प्लस √2/3 और नेक्स्ट इसमें y माइनस 2/3 यहाँ पे प्लस किया यहाँ पे माइनस आएगा √2/3 इक्वल टू 0. अभी देखो स्टूडेंट ये अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी. ये राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी. एक स्टेप इसको सॉल्व करो. डिनोमिनेटर सेम है ये आएगा 2 प्लस √2 और यहाँ पे आएगा y माइनस 2 माइनस √2/3 इक्वल टू 0. तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट कि y माइनस 2 प्लस √2/3 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 माइनस √2/3 इक्वल टू 0. देयरफॉर y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो स्टूडेंट. तो y की वैल्यू क्या है? देयरफॉर y को देखो माइनस √2 है राइट हैंड साइड में प्लस 2 हो जाएगा. ओके इसका साइन क्या है? माइनस साइन है और ये जो वैल्यू है प्लस की ये कितने आएंगी? अभी ऐसा समझ लो कि ये जो है ये साइन यहाँ पे ठीक है ना. तो माइनस 2/3 है. अगर आप इसको स्टूडेंट्स बाद में भी कॉमन अगर लिखते हो जैसे ये 2/3 है √2/3 ये 2/3 है और ये √3/2 है. ठीक है तो मैं एक स्टेप ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. ठीक है ना. अभी देखो मुझे y की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स. तो माइनस 2/3 राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्लस 2/3 होता है. प्लस √2/3 क्या होता है? माइनस √2/3 होता है. और y इक्वल टू माइनस होगा प्लस 2/3 और ये माइनस का प्लस √2/3. तो मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ y इक्वल टू ये अभी कॉमन लिख सकते हो आप 2 माइनस √2/3 और y इक्वल टू 2 प्लस √2/3. लास्ट में आंसर लिख दो. देयरफॉर 2 माइनस √2/3 और 2 प्लस √2/3 is the root of
is the roots of given quadratic equation is the roots of given quadratic equation। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो या फिर आप पॉज करके भी लिख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स, नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फिफ्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फिफ्थ एग्जांपल में दिया है 2y² + 9y + 10 = 0। तो स्टूडेंट्स देखो इसमें भी जो कोएफिशिएंट है y का, y² का इंडेक्स, इस वेरिएबल का कार्डिस इंडेक्स को इसका कोएफिशिएंट 2 है। तो इंस्टेड ऑफ 2 मुझे यहाँ पे 1 लाना है। क्या करूँगा मैं, पहले इसको एज इट इज लिखता हूँ 9y + 10 = 0। अभी मैं लिख रहा हूँ डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इनका 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इनका y² + 9/2y + 10/2 = 0/2 is nothing but 0। तो इनका इस y² + 9/2y + 10/2 यानी 5 = 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया इक्वेशन 1। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अभी इसको मुझे कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड के टू टर्म को कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपेयरिंग, क्या लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड के टू टर्म y² + 9/2y विद, इसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट्स y²। अभी आप देखो प्लस का साइन है तो मैं प्लस ही यूज कर रहा हूँ, + 2yz इसका कंपेयर करना है। देयरफॉर 2yz की वैल्यू क्या है कंपेयर करने के बाद, 2yz = 9/2y। देयरफॉर z = 9y/2 और ये 2y क्या होगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ z = y कैंसिल 9/2 = 4 यानी z की वैल्यू 9/4 आ गई स्टूडेंट। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ z² = 999² 81 4 square 16। तो z² की वैल्यू क्या मिली मुझे, 81/16 मिल गई। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर y² + 9/2y प्लस, अभी यहाँ पे z² की वैल्यू लिखनी है 81/16। 81/16 is a perfect 81/16 is a perfect square polynomial। आप ट्राइनोमियल लिख सकते हो क्योंकि 3 टर्म है इसलिए is a perfect square polynomial। तो therefore अभी क्या करना है, adding and subtracting 81/16 on both sides of इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में 81/16 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है सेम राइट हैंड साइड में। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज y² + 9/2y प्लस, देखो यहाँ पे मैं एक बार ऐड कर रहा हूँ एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेम राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर सब्ट्रैक्ट किया तो उसका आंसर 0 आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 0 लिख रहा हूँ। तो देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 3 टर्म है, यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट नंबर नहीं लिखा है, +5 आएगा = 0। लेफ्ट हैंड साइड में 5 टर्म है, स्टार्टिंग में जो 3 टर्म है इसका एक्सपेंशन क्या आ रहा है, y + 9/4 होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन नहीं है तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ -81/16, माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस = 0। तो y + 9/4 होल स्क्वायर माइनस 81, 16 5 का 80 होता है स्टूडेंट्स अपॉन 16 = 0। तो y + 9/4 होल स्क्वायर माइनस 81/80 कितना होता है, 1/16 = 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y + 9/4 होल स्क्वायर माइनस
1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 1/4 यानी कितना होता है 1/16 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b यानी a की वैल्यू 5 प्लस 9/4 प्लस b की वैल्यू 1/4। सेकंड ब्रैकेट में a प्लस b दिया आपने a माइनस b इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस डिनोमिनेटर सेम है 9 प्लस 1 10 और यहाँ पे y प्लस 9 माइनस 1 9 माइनस 1 8/4 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y प्लस 10/4 यानी 2 5 दा 2 5 दा 10 2 2 दा और यहाँ पे 4 2 दा इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर y प्लस 5/2 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 5/2 और y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट का आंसर लिख दो। देयरफॉर माइनस 5/2 माइनस 2 is the roots of given quadratic equation is the roots of given quadratic equation is the roots of given quadratic equation। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और इसका फोटो भी आप निकाल सकते हो या स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या दिया है स्टूडेंट 6 क्वेश्चन में 5x² इक्वल टू 4x प्लस 7। फर्स्ट स्टेप हमारी ये रहेगी कि हमको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो 5x² माइनस 4x लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 7 है तो माइनस 7 इक्वल टू 0। अभी मुझे यहाँ पे 5 नहीं चाहिए 1 चाहिए। तो क्या करना मैं डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड। तो ये 5 कैंसिल यहाँ पे x² माइनस 4/5 x माइनस 7/5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स। 5 कैंसिल 4/5x माइनस 7/5 इक्वल टू 0। अभी देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ और कंपेयर कर रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड की जो 2 टर्म्स है स्टार्टिंग की x² माइनस 4/5x ये किसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट x²। अभी यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस ही यूज करना है माइनस 2x x है इसलिए xy। देयरफॉर माइनस 2xy हमेशा याद रखो माइनस अगर रहा है यहाँ पे तो माइनस ही साइन यूज करना है, प्लस रहा तो प्लस ही लिखना है। तो माइनस 2xy इक्वल टू माइनस 4/5x। तो देयरफॉर क्या मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 4/5x और यहाँ पे माइनस 2x है ना तो ये माइनस साइन और 2x यहाँ पे आ जाएगा। क्या मिलता है देयरफॉर y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया x x कैंसिल 2 टू द 4 होता है यानी 2/5 2 टू द क्या होता है स्टूडेंट 4 होता है तो ये 2 और ये अपॉन 5। तो देयरफॉर y² की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे देयरफॉर y² इक्वल टू 2 square 4 5 square 25। तो y² क्या मिल गया मुझे 4/25। तो मैं लिख सकता हूँ therefore x² minus 4/5x plus 4/25 plus 4/25 is a perfect square polynomial is a perfect square polynomial। therefore हमारा अभी इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट x² minus 4/5x minus 7/5 equal to 0। तो अभी इस इक्वेशन 1 में स्टूडेंट क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है ये 4/25 जो कि y² की वैल्यू है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ
and subtracting 4 by 25 on both sides of equation 1। ये मैंने रिपीट लिखा है लेकिन ये इक्वेशन 1 ही है, सेम वैल्यू है। तो इधर देखने से क्या इधर देखो, ठीक है ना। तो इसमें ऐड करना है स्टूडेंट, इक्वेशन 1 इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 4 by 5x। देखो यहाँ पे 4 by 25 ऐड कर रहा हूँ और 4 by 25 से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस 7 by 5 एज इट इज। राइट हैंड साइड में आपको पता है ये ऐड और सब्सट्रैक्ट किया तो उसका आंसर 0 ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल टर्म कितनी है स्टूडेंट? 5 है, 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग की जो 3 है इसका एक्सपेंशन लिखना है आपको। इसका एक्सपेंशन है x माइनस 2 by 5 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स। यहाँ से माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूँ, माइनस साइन क्या ले रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 4 by 25 माइनस की जगह प्लस 7 by 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 by 5 होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम 25 आता है, बराबर है। तो 25 कैंसिल, यहाँ आएगा 4 प्लस 35 अपॉन 25। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया, कैंसिल बिल्कुल नहीं होना है। x माइनस 2 by 5 होल स्क्वायर माइनस 39 by 25 इक्वल टू 0। मुझे यहाँ पे स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, तो इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो कैसे है ये x माइनस 2 by 5 होल स्क्वायर माइनस रूट 39 अपॉन 5 स्क्वायर 25 होता है होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b या a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला। मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 by 5, पहले प्लस लिख रहा हूँ रूट 39 by 5। सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 2 by 5 ये a की वैल्यू है माइनस रूट 39 अपॉन 5 ये b की वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर x माइनस 2 by 5 प्लस रूट 39 by 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 by 5 माइनस रूट 39 by 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर मुझे x की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो x इक्वल टू माइनस 2 by 5 राइट हैंड साइड में 2 by 5 प्लस यानी ये माइनस हो जाएगा रूट 39 by 5 और x इक्वल टू 2 by 5 और ये माइनस की जगह प्लस रूट 39 by 5। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 5 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन है सब्ट्रैक्शन 2 माइनस रूट 39 और x इक्वल टू 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5। यहाँ पे लिख लो दिस इज द रूट्स ऑफ given quadratic equation। This is the roots of given quadratic equation, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका जो एग्जांपल है 6, लास्ट एग्जांपल था ये 6 का। तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट वो एक्सरसाइज खत्म हो रही है। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है सॉल्व करने में तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये इस स्क्रीनशॉट इसका निकाल के रख लो, मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, होमवर्क की आप लिख लेना, इसको आप पॉज करके लिख लो, उसके बाद मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। देखो स्टूडेंट्स ये होमवर्क दिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो एग्जांपल है वो आज के वीडियो में खत्म हो चुके हैं। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.3 इसके कुछ 4 होमवर्क है, वो होमवर्क आपको सॉल्व करना है। और जब मैं बोलता हूँ आपको कि वो होमवर्क कंप्लीट है क्या या स्कूल चालू होता है तो वो मुझे आप दिखा देना। इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के जो एग्जांपल है उसको नोट डाउन करके रख लो। आज का वीडियो में ये सब कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, formula method to find the roots of given quadratic equation by formula method। Okay, please note down. Thank you.